Hello students, I am Juhi Abbas, your computer teacher, and today I will teach you the topic input, output and storage devices. चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेज चैप्टर. हैव यू एवर वॉश द क्लॉथ्स? क्या आपने कभी कपड़े धोए हैं? हम जब भी कपड़े धोते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस होता है. वो क्या प्रोसेस होता है आइए देखते हैं. यू पुट डर्टी क्लॉथ्स इन अ मशीन. These cloths are then washed by the machine to give you clean clothes. You dry these clothes and then store them in a cupboard or almirah. क्या होता है प्रोसेस? हमको जब कपड़े वॉश करने होते हैं तो सिंपली हम जो हमारे डर्टी क्लॉथ्स होते हैं उनको मशीन में डालते हैं. देन उसमें डिटर्जेंट एंड वाटर फिल करते हैं. देन मशीन अपने आप प्रोसेस करती है उन जो डर्टी क्लॉथ्स होते हैं उनको वॉश करने के लिए. और वॉश करने के बाद आपको वो कपड़े ड्राई करने के लिए सुखाने होते हैं धूप में. तो क्या होता है, ये हमारा कपड़े धोने का प्रोसेस रहता है. इसी तरह कंप्यूटर वर्क इन द सेम वे. कंप्यूटर भी हमारा इसी प्रोसेस में वर्क करता है. यू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस. The CPU processes the information and you receive the output through output devices. हम क्या करते हैं, हम अपना डेटा कंप्यूटर में या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर करते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस. अब वो इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन एक्सेट्रा. और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में. देन जो CPU है वो प्रोसेस करता है जितना भी डेटा हमने फिल किया है कंप्यूटर में. प्रोसेस होने के बाद वो डेटा हमको आउटपुट होता है, यानी कि दिखाई देता है. वो चाहे मॉनिटर पर दिखाई दे या फिर प्रिंटर के थ्रू किसी पेपर पर दिखाई देता है. और उसके बाद जो भी हमारा डेटा पूरा प्रोसेस हो जाता है, आउटपुट दिखता है उसका, तो पूरा कंप्लीट होने के बाद डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है स्टोरेज डिवाइस में. मीन्स एक बार जब भी हम जैसे कोई फ़ाइल बना लेते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमको फ़ाइल बनाने के लिए उसमें टाइप करना होता है, कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करते हैं. देन उसको CPU प्रोसेस करता है. मीन्स उसको अगर कैलकुलेट की ज़रूरत होती है तो कैलकुलेशन करता है वहाँ. अगर वहाँ फॉर्म की ज़रूरत होती है वो उस फॉर्म में अरेंज करता है डेटा को. देन हमको आउटपुट दिखाई देता है कि हमने 1 बाई 1 जो की प्रेस करी थी उसका फाइनल वर्ड, फाइनल सेंटेंस और फाइनल पैराग्राफ क्या है वो हमको शो करता है. देन वो फाइल कंप्लीट होकर स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो जाती है. चलिए आगे चलते हैं अपने चैप्टर में. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस. लेट्स अस लर्न अबाउट देम इन डिटेल. चलिए आइए इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं. दैट व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस. सो फर्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस. डिवाइसेस थ्रू विच यू कैन गिव इंस्ट्रक्शन और एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. मीन्स जो जिन डिवाइसेस के ज़रिए से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या डेटा एंटर करते हैं या कमांड दे सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं, वो सारी डिवाइसेस हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या है, आप सभी ने देखा होगा. कीबोर्ड एक पैड होता है जिस पे बहुत सारी कीज़ लगी रहती हैं. अराउंड 104 मीन्स 104 कीज़ होती हैं उस पर. और उसका क्या वर्क होता है, कोई भी वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ को टाइप करना होता है. अच्छा, अब जो कीबोर्ड होता है वो भी हमारा कई पार्ट्स में डिवाइड होता है. वो पार्ट्स कौन से हैं. आ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको याद रखना है, कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस. वो एक इनपुट डिवाइस है, वो कंप्यूटर को कमांड देने में हेल्पफुल है. यूज टू एंटर और टाइप लेटर्स एंड नंबर्स इनटू अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में कोई भी लेटर या नंबर टाइप करने के लिए यूज़ होता है. द कीबोर्ड हैज़ डिफरेंट कीज़ सच एज अल्फ़ाबेट कीज़ यानी कि A to Z कीज़, नंबर कीज़ यानी कि 1 to 9 एंड 0 अलग से होता है. उसमें फंक्शन कीज़ हमारी वो होते हैं जो F1 to F12 तक, ठीक है. जो F1, F2, F3 जो हमारी वो की होती हैं वो हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं. और एरो की 4 होती हैं जो पेज को अप एंड डाउन एंड लेफ़्ट एंड राइट मूव करने के लिए हेल्पफुल रहती हैं. स्पेशल कीज़ भी काफ़ी सारी होती हैं जैसे स्पेस बार, एंटर बार, शेप, कंट्रोल, ये सारी कीज़. ओके, नाउ माउस. सेकेंड इज़ माउस. व्हाट इज़ माउस. माउस का क्या यूज़ है.
माउस का यूज़ हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी फाइल या किसी फोल्डर को, किसी पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए और मूव करने के लिए, वन टू अनदर प्लेस पर मूव करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। अ माउस इज़ यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यस, ओपन फाइल्स एंड फोल्डर, किसी भी फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए, पॉइंट एट और मूव ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए या फिर मूव करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। व्हेन यू मूव द माउस पॉइंटर ऑल्सो मूव्स ऑन द मॉनिटर, जब हम माउस को, जो हार्डवेयर हमारे हैंड में होता है, माउस को हम मूव करते हैं तो जो उसका पॉइंटर है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, वो मॉनिटर पे हमको मूव होते हुए दिखाई देता है और वो एक एरो के फॉर्म में होता है। माउस का जो पॉइंटर होता है वो एरो के फॉर्म में होता है। जब हम माउस मूव करते हैं तो वो पॉइंटर भी अपने आप मूव करना स्टार्ट कर देता है। अ माउस हैज़ 2 बटन, माउस में 2 बटन्स होते हैं, आर यूज टू परफॉर्म लेफ़्ट क्लिक एंड राइट क्लिक। लेफ़्ट क्लिक हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एंड राइट क्लिक हम स्पेशल कंडीशन में यूज़ करते हैं। द स्क्रॉल व्हील इज़ यूज टू मूव पेज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर अप एंड डाउन, जो स्क्रॉल व्हील होता है वो पेज को अप एंड डाउन मूव करने के लिए हेल्पफुल रहता है। नाउ थर्ड वन इज़ माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, माइक्रोफोन से हम वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। साउंड एंड म्यूज़िक इनटू अ कंप्यूटर, कोई किसी भी तरह की आवाज़ या कोई साउंड या कोई म्यूज़िक को हम कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। समटाइम अ माइक्रोफोन इज़ अटैच्ड अ हेडफोन, दिस इज़ नोन एज हेडसेट। हम क्या करते हैं, जब जैसे कि अभी आपने ये न्यू जो फीचर है वो आपने मोबाइल में भी यूज़ किया होगा। सिंपली जब हमारा मन नहीं होता है टाइप करने का तो सिंपली जो माइक का ऑप्शन होता है उस पर हम प्रेस करते हैं एंड देन जो हमको इन्फॉर्मेशन सर्च करनी होती है उसके रिलेटेड वर्ड्स बोलते हैं और जब हम वो बोल देते हैं तो वो जो कंप्यूटर या जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो कैच कर लेता है और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमको निकाल कर दे देता है। सेम कंडीशन कंप्यूटर में भी होती है, टाइप करने की बजाय वहाँ हम वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं जिससे हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो वॉइस की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज़ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज़ लाइक अ स्टिक विच इज़ यूज्ड इन प्ले गेम। अ जॉयस्टिक इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। जॉयस्टिक को हम मोस्टली यूज़ करते हैं, मेनली यूज़ करते हैं गेम खेलने के लिए। इट इज़ यूज टू मूव द ऑब्जेक्ट इन अ गेम। गेम के ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ होता है। मींस जो भी सॉफ्टवेयर हमको मॉनिटर पे दिखाई दे रहा है गेम खेलते टाइम, तो जो उसका ऑब्जेक्ट है, जो भी इसका प्लेयर है, वो हम मूव करेंगे जॉयस्टिक के हेल्प से। नाउ ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी क्या है, एक माउस की तरह है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अ ट्रैक बॉल कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अ माउस। ट्रैक बॉल को हम माउस के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और ओपन फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन अ कंप्यूटर। सेम वही प्रोसेस है जो माउस का प्रोसेस था। माउस से भी हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे थे या फाइल को मूव कर रहे थे, फाइल और फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे थे। वही सेम वर्क या फीचर ट्रैक बॉल का भी है। A trackball has a ball which is used to move the mouse pointer on the screen. अब ट्रैक बॉल में क्या है, एक बॉल होती है जो माउस के पॉइंटर को मॉनिटर की स्क्रीन पे मूव होता हुआ दिखाती है। सिंपली माउस में क्या था, माउस को हम मूव कर रहे थे और जो उसका पॉइंटर था वो भी मूव कर रहा था। बट इसमें ट्रैक एक बॉल होती है, उस बॉल को हमको मूव करना होता है, देन इसका पॉइंटर जो है वो मूव करता है और फिर हमको जो सिलेक्ट करना होता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और या जो भी कोई फाइल या फोल्डर मूव करनी होती है इससे इसके पॉइंटर से सिलेक्ट करके हम वो फाइल और फोल्डर मूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ स्कैनर। नाउ व्हाट इज़ स्कैनर? अ स्कैनर इज़ यूज्ड टू स्कैन फोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स। द scanned copies are then transferred to a computer which can be viewed on the monitor. Okay. Sometime क्या होता है, हमको फ़ोटो या कोई इमेज ऐसी होती है, हमको
मतलब जैसा हमारे पास होता है सेम वही कंडीशन में हमको मॉनिटर पे चाहिए होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद जो सेम चीज़ हमारे पेज पे या हमारे पेपर पर होती है वो सेम चीज़ हमारे मॉनिटर पर भी आ जाती है। स्कैनर से ये होता है, उसको विदाउट टाइप के या विदाउट ड्रॉ किए हम एज़ इट इज़ कंप्यूटर पे यानी कि मॉनिटर पर ला सकते हैं। स्कैनर का ये वर्क होता है। वेब कैमरा, अ वेब कैमरा इज़ यूज टू कैप्चर फोटोज़ और वीडियोज़ इन अ कंप्यूटर। You can also use the web camera to chat with your friend over the internet. Most laptops have inbuilt cameras. Okay, वेब कैमरा कैमरे से आप सारे लोग अच्छी तरीके से यूज़ कर चुके हैं कैमरे को। कैमरे से मोस्टली हम क्या करते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो चैट जिसे हम वीडियो कॉल कहते हैं वो भी करते हैं। तो सेम जो फीचर कैमरे के मोबाइल में रहते हैं वही सेम फीचर कैमरे के कंप्यूटर में भी रहते हैं। और कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं जिनके अंदर मतलब इनबिल्ट यानी कि उनके अंदर पहले से ही कैमरा लगा रहता है। लाइट पेन, अ लाइट पेन इज़ मेनली यूज टू ड्रॉ पिक्चर ऑन अ कंप्यूटर। लाइट पेन से क्या करते हैं हम, एक लाइट पेन मतलब एक जैसा नॉर्मल पेन होता है वैसा ही हमारे पास एक पेन होता है, उसको हम ड्रॉ करते हैं और उससे क्या होता है, कंप्यूटर पर पिक्चर ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाती है। यू कैन यूज़ लाइट पेन्स जस्ट लाइक यू यूज़ पेंसिल ऑन योर नोटबुक। जैसे कि आप अपनी नोटबुक पर पेंसिल यूज़ करते हैं वैसे ही लाइट पेन कंप्यूटर की स्क्रीन पर यूज़ करके वहाँ कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं जो आप ड्रॉ करना चाहते हैं। नाउ टच स्क्रीन, आई होप all of you are well aware about the what is touch screen. A touch screen is used to set objects, type letters or draw picture using your finger. You can find touch screens in latest laptop, tablet and mobile phones. मोबाइल फ़ोन मुझे नहीं पता आपने स्क्रीन पर लैपटॉप पर या टैबलेट पर देखी है, नहीं देखा है टच स्क्रीन पर। फ़ोन तो आपने 100% यूज़ किया ही होगा टच स्क्रीन वाला। टच स्क्रीन से क्या होता है, अपनी फिंगर से हमें वहाँ नहीं माउस की ज़रूरत होती है ना हमें कीबोर्ड की ज़रूरत होती है। सिंपल हमको सिर्फ अपनी फिंगर से टच करना है कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए या कोई लेटर टाइप करने के लिए या फिर कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ फिंगर को टैप करना होता है वहाँ पर, और वो सारा वर्क माउस का कीबोर्ड का वर्क हमारी फिंगर करती है टच स्क्रीन पर। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देयर इज़ 9 इनपुट डिवाइसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ चेक पॉइंट, आपको क्या करना है, चेक पॉइंट को अपनी रफ नोटबुक पर लिखना है और इसमें जो भी टिक है वो लगाना है, टिक करेक्ट करिएगा। आउटपुट डिवाइसेस, नाउ आउटपुट डिवाइसेस, व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइसेस? Output devices display output or result after the computer has processed the data entered using the input devices. Some of these are listed below. मीन्स आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जब हम किसी भी कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं मीन्स एंटर करते हैं इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से, देन सीपीयू उस पर वर्क करता है जो प्रोसेसिंग कहलाती है। हमारा प्रोसेसिंग के बाद जो भी हमारा रिज़ल्ट बाहर दिखता है या जो भी हमारे टाइप करने के बाद जो रिज़ल्ट हमको दिख रहा है, जो लेटर हमको दिख रहे हैं, जो ड्रॉ करने के बाद पिक्चर हमको दिख रही है, वो पिक्चर हमारी आउटपुट और रिज़ल्ट कहलाती है। अब वो आउटपुट हमारा आउटपुट डिवाइसेस के हेल्प से ही हमको दिखाई देता है। अब वो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटर से हम सारे लोग वेल अवेयर हैं। मॉनिटर हमने कई बार यूज़ किया है अपनी लैब में। मॉनिटर क्या होता है? अ मॉनिटर डिस्प्ले ऑब्जेक्ट सच एज टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन अ कंप्यूटर। क्या होता है? मॉनिटर एक टीवी लाइक स्क्रीन होती है जिस पे जो भी हम कीबोर्ड की हेल्प से या माउस से करते हैं, मूव करते हैं या टाइप करते हैं, वो सब हमको मॉनिटर के थ्रू दिखाई देता है, तो वो हमारा आउटपुट होता है। तो मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका सेकेंड नेम क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये लर्न कर लीजिएगा, मे बी एग्ज़ाम में आए। इट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न। इसकी स्क्रीन बिल्कुल टेलीविज़न जैसी होती है, इसको हम लोग टेलीविज़न जैसा भी दिखता है, ये हमें टेलीविज़न जैसा भी दिखता है। स्पीकर्स
स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइसेस यूज टू प्ले वॉइस, साउंड और म्यूज़िक। स्पीकर क्या करते हैं? माइक तो था वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, अब स्पीकर जो है जो वॉइस रिकॉर्ड की है उसको सुनने के लिए हमको स्पीकर की ज़रूरत होती है। मीन्स माइक से हमने वॉइस अपनी डाली थी, अब स्पीकर से जो वॉइस डाली थी वो सुनेंगे, तो जो वॉइस डाली थी वो इनपुट था और जो सुनेंगे वो आउटपुट है। जो डाली थी वॉइस वो माइक्रोफोन से डाली थी, इसलिए माइक्रोफोन इनपुट था। अब जो हम वॉइस सुनेंगे वो आउटपुट है, तो वो जो हमारा स्पीकर है वो हमारा आउटपुट डिवाइसेस में आएगा। समटाइम स्पीकर्स आर इनबिल्ट इन कंप्यूटर। काफ़ी सारे कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पीकर अंदर सेट होते हैं। स्पीकर आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। ये अलग अलग साइजेस में, अलग अलग कलर में और अलग अलग शेप्स में मार्केट में अवेलेबल हैं। हेडफोन्स। नाउ हेडफोन कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ स्पीकर्स टू लिसन म्यूजिक, साउंड और वॉइस इफ़ यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब द पीपल अराउंड यू। हेडफोन से क्या होता है? हेडफोन से ये होता है कि अगर हम चाहते हैं कि जो भी हम फ़ोन से या कंप्यूटर से सुन रहे हैं और जो हमारे अराउंड पीपल बैठे हुए हैं, पर्सन बैठे हुए हैं, वो लोग डिस्टर्ब ना हों, तो हम बिल्कुल क्वाइटली अपने कंप्यूटर में हेडफोन सेट करते हैं और वो हेडफोन अपने ईयर पर लगा लेते हैं, जिससे सिर्फ वॉइस, जो म्यूज़िक है, जो साउंड है, वो सिर्फ हम तक ही रहता है, वो दूसरों तक नहीं जाता। वो भी हमारा एक आउटपुट डिवाइसेस में आता है, हेडफोन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रिंटर। A printer is used to print images and document on a sheet of paper. प्रिंटर क्या करता है? कोई भी इमेज को, कोई भी डॉक्यूमेंट को क्या करता है? एक पेपर की शीट पर प्रिंट कर देता है। जो भी आपको मॉनिटर पर दिखाई दे रहा है, जैसा पेज आपको मॉनिटर पर दिखाई दे रहा है, और प्रिंट करने के बाद वही सेम पेज, वही सेम डेटा, वही सेम टेक्स्ट आपको हार्ड कॉपी पर यानी कि पेपर पर प्रिंटर करके देता है। अ प्रिंटर कॉपी इज़ कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। प्रिंटर कॉपी को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। जो मॉनिटर पर था वो हमारा सॉफ्ट कॉपी था, क्योंकि उसे हम टच नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ हम मॉनिटर की स्क्रीन को टच कर रहे थे, जो उसके अंदर डेटा था उसे टच नहीं कर रहे थे हम, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर में था। बट आफ्टर प्रिंट आउट हम जो प्रिंट अपना निकालते हैं वो हमारा हार्ड कॉपी में आ जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर, डू मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। प्रिंटर के भी मार्केट में कई सारे टाइप्स प्रेजेंट मौजूद हैं, जो कि न्यू टेक्निक